हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा परिवेश यानी प्रकृति में। ये क्या है? हमारा परिवेश। ठीक है, जिसका नाम क्या है? प्रकृति। उसमें हम पढ़ रहे थे बीज ही बीज। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे या कौन कौन सी परिस्थितियां जरूरत थी। तो क्या था? हवा, पहला हवा, पानी और उचित ताप, इतनी जरूरत थी। तो ये मैंने जो चित्र बनाया है, मैंने बीजों का अंकुरण दिखाया है। आज हम पढ़ेंगे बीजों के अंकुरण के बारे में। ठीक है, तो बीजों का अंकुरण होता क्या है? जब बीज से नन्हा पौधा बन जाता है तो वही बनना क्या कहलाता है? अंकुरण। बीज से नन्हे पौधे का बनना बीजों का अंकुरण कहलाता है। याद रहेगा? बीज से नन्हा पौधा बन गया, छोटा सा पौधा बन गया, तो वही हमारा क्या होगा? बीजों का अंकुरण। ठीक है, नन्हे पौधे को हम लोग नवोद्भिद भी कहते हैं। नवोद्भिद, जो नन्हा पौधा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवोद्भिद। यानी बीज से नन्हे पौधे का बनना बीजों का अंकुरण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमने दिखाया है कि कैसे नन्हा पौधा बनता है। जैसे यहाँ बीज है, बीज को जब जमीन में डाल दिए, मिट्टी में डाल दिए, तो उसको हवा, पानी और उचित ताप मिला। तो जब हवा, पानी और उचित ताप मिला तो वो बीज के अंदर, मैंने बताया होगा स्टार्टिंग में भी कि बीज चोल होता है। बीज चोल के अंदर बीज पत्र होता है। बीज पत्र के अंदर भ्रूण होता है। बताए थे ना भ्रूण? वही भ्रूण जब मिट्टी के अंदर जाते हैं तो वही भ्रूण के दो भाग निकल जाते हैं। एक ऊपर भाग नुकीला प्रांकुर और निचला भाग मूलांकुर। याद है? तो यही देखिए, ये बीज है, इसको हमने भूमि के अंदर डाल दिया। ये इतने भूमि दिखाई दे रही है, जितना डॉटेड है, बिंदी बिंदी है, वो सारा भूमि दिखाई गया। ठीक है, तो भूमि के अंदर ये देखिए मूलांकुर आ गया, ये अपना प्रांकुर आ गया। प्रांकुर ऊपर जा रहा है, मूलांकुर नीचे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अंकुरण हो गया है। ये जमीन के अंदर था, अब ये पौधा जो है जमीन के बाहर निकल गया, मतलब अब जमीन के बाहर दिखाई देगा। तो यही मूलांकुर है और ये प्रांकुर। मूलांकुर क्या बना देता है? जड़। मूलांकुर क्या बनाता है? जड़। इससे स्टार्टिंग में पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, प्रांकुर से क्या निकलती है? पत्तियां। तना निकलता है, तना बढ़ता है, तने पर क्या लगती हैं? पत्तियां। ठीक है, मूलांकुर से जड़ बना, इससे क्या बना? प्रांकुर से तना बन गया। मूलांकुर से जड़ बन गया और प्रांकुर से तना बन गया। यही तना जब आगे बढ़ेगा तो इसी पर पत्तियां निकल आएंगी। पत्तियां निकल आई, ये मूलांकुर हमारा जड़ बना दिया और ये तना बना दिया। तो ये पौधा ऊपर दिखाई देगा और ऊपर बढ़ेगा। तो ये दिखाया गया है चित्र किसका है? बीजों के अंकुरण का। किसका है? बीजों के अंकुरण का। तो ये क्या दिखाया गया है? बीजों का अंकुरण। ठीक है, तो बीजों के अंकुरण में देखें कैसे मूलांकुर निकला, नीचे जमीन में गया और जड़ बना दिया। ऊपर प्रांकुर निकला, तना बनाया, इसी तने पर पत्तियां निकली। और मैंने ये भी बताया था कि जो बीज पत्र रहता है वो पहले दोनों पत्तियों के रूप में रहता है, फिर वो धीरे धीरे पीला होकर झड़ जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो ये बीज से नन्हे पौधे का बनना क्या कहलाता है? अंकुरण। इतनी बात तो समझ गए? कल भी हम लोग देखे थे, पिछले टर्म पर भी। तो अंकुरण के लिए क्या क्या चाहिए? हवा, पानी, उचित ताप को देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि
बीज को हवा पानी उचित ताप दे दिए तो बीज क्या है, तुरंत नन्हा पौधा बना देगा। हर तरह के पौधे के लिए परिस्थितियां और जलवायु चाहिए। जलवायु का मतलब समझ रहे हैं, वातावरण, गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, ठीक है, और शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब आता है ना। तो मौसम जिस हिसाब से बदलते हैं तो देखते होंगे आप लोग, किसी मौसम में धान है, चावल है, किसी मौसम में गेहूं है, किसी मौसम में सब्जियां हैं। हर मौसम में हर चीज नहीं ना उगता है, देखे है ना। तो वही बात है कि उसके लिए, पौधों के लिए, अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग जलवायु चाहिए, अलग अलग परिस्थितियां चाहिए। किस पौधे में कौन रबी की फसल है, मतलब गेहूं, चना, मटर, चावल और सब्जियां, ये सब जो है रबी की फसलें होती है, खरीफ की फसलें होती हैं, जायद की फसल, 3 तरह की फसलें होती हैं, ठीक है। तो इसको मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ तो बताना संभव है नहीं। तो रबी, खरीफ और जायद की फसल मैं क्या करूंगा, अलग से बता दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल अभी आप ये समझिए कि अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग परिस्थितियां और जलवायु चाहिए, ठीक है। भारत में हर तरह की जलवायु पाई जाती है, इसलिए भारत में ज़्यादातर अनेक तरह के पौधे उगते हैं, ठीक है, फसलें उगती हैं, ठीक है। तो इसको मैं अलग से एक दिन टॉपिक बना के बता दूंगा। रबी की फसल क्या है, किस महीने में कौन सी फसल बोई जाती है, किस महीने में कौन सी फसल काटी जाती है, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं अलग से बता दूंगा। तो ये जानते रहिए कि हवा पानी उचित ताप चाहिए। जैसे अगर इस समय मान लीजिए, इस समय किसका सीजन है, गेहूं का, गेहूं का है ना। तो अगर इस मौसम में मैं कहूँ कि धान चावल पैदा हो सकता है, नहीं। तो उसी तरह से ये सब होता है, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, बीजों का अंकुरण देख लिए। बीजों के अंकुरण में हम लोग आवश्यक परिस्थितियां, हवा, जल, उचित ताप, तीनों देख लिए। हवा पानी उचित ताप। तो ये जो प्रयोग हम लोग पट्टी पर किए थे ना, एक बीकर में पानी 2/3 तक पानी भरे थे, उसको उबाले थे, एक पानी के अंदर था, एक पानी में डूबा भी था, कुछ बाहर भी था, ठीक है, और एक एकदम बाहर था। तो वही प्रयोग है कि आप चने के दाने ले लीजिए। चने के दाने को 3 कटोरी में, कटोरी 1, कटोरी 2, कटोरी 3 कटोरी में, पहली कटोरी में पानी भर के चने के दाने भिगो दीजिए, पानी डाल के, ठीक। दूसरी कटोरी में रुई में चने डाल दीजिए, उसको भिगो दीजिए। रुई का पानी सूखने ना पाए, उसको थोड़ा थोड़ा भिगोते रहिए कि रुई का पानी सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने डाल दिए। समझ में आ रही है क्या क्या हो रहा है। पहली कटोरी में पानी में चने हैं, मतलब पट्टिए वाला चीज है। दूसरी कटोरी में रुई में भिगो के चने रखे हैं। तीसरी कटोरी में खाली चने रखे हैं, कुछ भी नहीं, चने के अलावा कटोरी में केवल चने हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा चना अंकुरित होगा, किस कटोरी का चना अंकुरित होगा, कौन सा अंकुरित होगा, दूसरा। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि इसको क्या क्या मिला, हवा पानी, इसको क्या मिला, केवल पानी, हम लोग देख चुके हैं पहले। और इसको क्या मिला, हवा और उचित ताप मिला, पानी नहीं मिला, ठीक। तो न तो कटोरी 1 अंकुरित होगा, न तो कटोरी 3 कटोरी, न तो कटोरी 1 अंकुरित होगा, न तो कटोरी 3, दूसरी कटोरी वाला अंकुरित होगा, ठीक है। तो ये अंकुरित चने का हमने चित्र बनाया है, ठीक है। ये दिखाया गया है दाल। सबके घर में दाल बनता है, स्कूल में भी दाल बनता है ना। तो दाल जो है वो बनता कैसे है, मतलब खाने वाला दाल नहीं की बात नहीं है। जो चना है, रहर है, ठीक है, चना, रहर, मटर
का जो साबुत दाना होता है, साबुत दाना मतलब समझ रहे हैं, जो खड़ा चना जिसमें बीज चोल होता है, बीज चोल मतलब ऊपर का खोल, जो ऊपर का खोल होता है तो उसे हम कहते हैं साबुत दाना। उसको देखते हैं सब लोग कहीं मशीन में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, आपके घर में जाता होगा, उस जाते में डालकर उसको दला जाता है, पीसते हैं, देखते हैं? कितने लोग देखे हैं? सब लोग देखे हैं, अरे वाह। चलिए अच्छा, जब दलते हैं तो क्या होता है, वो जो उसका बीज चोल होता है, वो बीज चोल क्या होता है, निकल जाता है, तो उसके दो भाग हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं ना, तो दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं दाल। तो यही है कि दाल चने का या मटर का या अरहर का जो दाल है कैसे बनता है, जो साबुत चना होता है उसको दलने से बनता है। यही ये चित्र दिखाया गया है ना, आंख है, नाक है, कान है, ये कह रहा है कि मैं दाल हूँ, मैं दाल हूँ, मैं कैसे बनता हूँ, साबुत चना को दलने से। इतनी बातें समझ में आ गई है? तो इस पे प्रश्न किया जाए आप लोगों से, बता देंगे? कुछ चित्र दिखा दें। देखिए ये जो चित्र है, ये आपका चित्र दिखाया गया है, ये चित्र देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये अंकुरण दिखाया गया है ना, ये मूलांकुर है, ये प्रांकुर है, ये बीजों का अंकुरण है, ये नीचे देखिए ये जड़ निकली है, ये तना है, ये पत्ती है, और ये देखिए आपका तना है, ये अंकुरित चना है, ठीक है। ये देखिए जो चित्र मैंने बनाया है, ये चना अंकुरित हुआ है ना, और ये देखिए दाल है, देख रहे हैं? क्या लिखा है देखिए, साबुत चने के दलने से मैं दाल बनी हूँ, क्या आप मुझे अंकुरित कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? बताइए बताइए। वो पूछ रहा है, ये चना है, ये दाल है, ये पूछ रहा है कि मैं कैसे बना हूँ, साबुत चने के दलने से, क्या आप मुझे अंकुरित कर सकते हैं? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? अंकुरित क्यों नहीं कर सकते बताइए? तो दला जाता है तो सही बात है, वो तो सही उत्तर है, लेकिन उसको थोड़ा सा और कोई करेक्शन करे, सुधारे, क्यों इसको इससे अंकुरित नहीं किया जा सकता? थोड़ा सा सोचिए, सोच के बताइए। हाँ बताइए बताइए, दिमाग पर जोर डालिए। इसको दला क्यों नहीं जा सकता, सॉरी, इसको अंकुरित क्यों नहीं किया सकता? अंकुरित होने के लिए मैंने बताया था कि बीज को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बीज में बीज चोल था, उसके अंदर बीज पत्र था, ये बीज पत्र ही है दाल, और उसके अंदर भी एक चीज था, क्या था, क्या था? भ्रूण। ये बताइए, भ्रूण ही प्रांकुर और मूलांकुर बन रहा था ना, ये वो भ्रूण से ही तना और जड़ बन रहे थे ना। जब दल देंगे, जब मटर के दाल को दल देंगे तो भ्रूण दिखाई देगा? भ्रूण तो पता नहीं कहाँ हेरा गया, उसको सब छान के अलग कर दिए, भ्रूण को बचा क्या? न तो बीज चोल है इसके पास, न तो भ्रूण है, तो कहाँ से पत्ती निकलेगी, कहाँ से प्रांकुर निकलेगा, कहाँ से मूलांकुर निकलेगा? हवा पानी उचित ताप दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भ्रूणे नहीं है बेचारे को। अब किसी को जान से मार दीजिए, उसके बाद कहिए कि उठो उठो, वही हाल हुआ ना। तो इसको बेचारे को जान से मार दिए, उसके बाद कह रहे हैं कि तुम नया पौधा बनाओ, नया पौधा बनाओ। इसका भ्रूण है ये नहीं है बेचारे का, क्या करेगा, कहाँ से बनाएगा? ठीक है, भ्रूण है ही नहीं, ये अंकुरित होगा नहीं। क्यों, समझ में आया? क्योंकि इसके पास भ्रूण नहीं है, ठीक है। अब पौधे के विकास के लिए प्रांकुर और मूलांकुर बनने के लिए भ्रूण चाहिए, तब ना तना और जड़ बनेगा। बात समझ में आ गई? प्रश्न पूछा जाए? चलिए चलिए।
आप लोग तैयार हैं? तो वही प्रश्न एक बार फिर रिपीट होगा जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बीजों के अंकुरण के लिए हमको क्या क्या चाहिए। बीजों के अंकुरण के लिए 3 चीज चाहिए, उसका नाम बताइए। बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे कि बीजों का अंकुरण किसे कहते हैं? अगर कोई पूछेगा कि बेटा बीजों का अंकुरण बताइए तो आप क्या बताएंगे? बीजों का अंकुरण किसे कहते हैं बताइए, एक एक लोग बताइए। बीजों का अंकुरण किसे कहते हैं? बीजों का अंकुरण बताइए। बीजों का अंकुरण किसे कहते हैं? जब प्रांकुर निकलता है और मूलांकुर। हाँ, तो प्रांकुर और मूलांकुर निकलता है, सही बात है। बीजों का अंकुरण अगर हम उसको परिभाषा के रूप में पूछें, प्रांकुर और मूलांकुर निकलता है, बात तो सही है, तो उसे अंकुरण कहते हैं। लेकिन मैं पूछूं कि बीजों का अंकुरण किसे कहते हैं या क्या क्या कहलाता है? बीजों का अंकुरण तो किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा बताएंगे? बताइए, सोच के बताइए। हमने बताया है बीज से नन्हे पौधे अंकुरण कहलाते हैं। हाँ, बहुत सही। ताली बजाइए इनके लिए। बीज से क्या बनना है? नन्हा पौधा। शुरुआत में ही हमने बताया था। और कोई बता सकता है? बीज से नन्हे पौधे का बनना अंकुरण कहलाता है। सही कहे हैं, सही है ना? चलिए, अच्छा ये बताइए, 3 कटोरियां हमने ली हैं, ठीक है? 3 कटोरी ली है हमने। तो पहली कटोरी में पानी में चने डाल दिए हैं। पहली कटोरी में किसमें? चने में पानी, पानी में चना, ठीक। दूसरी कटोरी में रुई भिगोकर उसमें चने डाल दिए हैं। और तीसरी कटोरी में केवल चने डाल दिए हैं, उसमें पानी नहीं है। तो बताइए किस कटोरी का चना अंकुरित होगा? दूसरा। क्यों? हवा, पानी और उचित ताप मिलेगा। अच्छा बैठिए, हमको बताइए तीसरी कटोरी में उसको क्या क्या मिलेगा? तीसरी कटोरी हवा, उचित ताप। बहुत अच्छे। अच्छा, हमने एक चित्र बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें आंख, कान, मुंह बनाए थे। चित्र भी हमने दिखाया था। वो कह रहा था कि मैं दाल हूं। मैं क्या हूं? दाल हूं। मैं कैसे बनता हूं बताओ? दाल कैसे बनता है? साबुत चना के दलने से। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए कि दाल जो बना है उसको अंकुरित कर सकते हैं? क्यों? उसमें क्या नहीं है? प्रांकुर नहीं है और भ्रूण। हाँ, मेन उसमें क्या नहीं है? भ्रूण नहीं है। बहुत अच्छे। चलिए, ये समझ गए? चलिए, बहुत अच्छे। तो ये आप लोगों का पाठ खत्म हो गया है। हम लोग अब एक्सरसाइज के प्रश्न करेंगे, ठीक है? तो इसमें कुछ चीजें हमको बताना है, जैसे आपको वाष्पन बताना है। इसमें वाष्पन आया था ना? और मुझे ये बताना है कि कौन सी फसल खरीफ की होती है, कौन सी रबी की होती है, कौन सी जायद की होती है। ये फसलों के बारे में बताना है, ठीक है? और थोड़ा सा कुछ अंकुरण के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें सब जिक्र है। लेकिन एक चीज छूट गया है इसमें अंकुरण के बारे में, कि जब हम बीज को डालते हैं तो उसमें कौन सा तत्व जब पानी में मिट्टी में डालते हैं तो देखते हो कि खाद डालते हैं ना? तो खाद के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं खाद के बारे में आपको बताऊंगा कि जब हम बीजों को मिट्टी में डालते हैं तो वो जो खाद पोटाश डालते हैं, यूरिया डालते हैं, यूरिया कब डालते हैं, पोटाश कब डालते हैं, कौन सा तत्व चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, ये सब चीजें हैं, ठीक है? क्योंकि सारी चीजें तो है नहीं, तो मैं ये सब चीजें अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी।